या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शब्द और अर्थ की तरह एकाकार इस जगत के माता पिता पार्वती और परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में व्याकरण का एक विषय लेते हैं, अलंकार। अलंकार शब्द बोलते ही आपके मन में एक विचार आया होगा, सजना धजना संवरना, गहने पहनना। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। अलंकार का मतलब सजना धजना होता है, संवरना होता है, श्रृंगार करना होता है। जिस प्रकार से स्त्री पुरुष सुंदर दिखने के लिए सजते संवरते हैं या श्रृंगार करते हैं, गहने पहनते हैं, उसी तरह से यह हम बात करेंगे साहित्य की। साहित्य को भी सुंदर दिखने के लिए, सजने संवरने के लिए हम विभिन्न प्रकार के शब्दों और अर्थों का प्रयोग करते हैं। साहित्य हमारा जितना समृद्ध और सुंदर होगा, लोग उसका उतना ही ज्यादा रस आस्वादन करेंगे। एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य विद्यार्थी को अगर हम समझाने का प्रयास करें कि साहित्य में अलंकार होता कहाँ है और किस प्रकार हम अलंकार को समझ सकते हैं, तो मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करता हूं। यह दोहा करीब मैंने 20 साल पहले लिखा था, स्वरचित दोहा है। उसके माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अलंकार काव्य में रहता कहाँ है, अलंकार है कहाँ। तू पुष्पों का हार 16 सिंगार, सावन की बयार, तू जान मेरी जिंदगी शाया मेरा, तू मेरा इंतजार। आप इस दोहे के अंदर देख सकते हैं कि तू पुष्पों का हार, र वर्ण आया अंत में, 16 सिंगार, उसमें भी र वर्ण आया है, सावन की बयार, उसमें भी र वर्ण आया है, तू मेरा इंतजार, उसमें भी र वर्ण आया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये र वर्ण है वो बार बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, तो वो साहित्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न करता है, साहित्य के अंदर सौंदर्य उत्पन्न करता है। और यही सौंदर्य और यही चमत्कार हमें साहित्य पढ़ने के लिए मजबूर करता है, या साहित्य की तरफ हमें जो है ले जाता है। तो साथियों, अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ होता है शोभा, कार का मतलब होता है करने वाले। यानी साहित्य के अंदर, काव्य के अंदर जो शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, या जो चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसे हम अलंकार कह सकते हैं। अलंकार शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ लेवे तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहने। परिभाषा अगर हम देखें अलंकार की, काव्य रूपी शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए जिन शब्दों और अर्थों का प्रयोग कर उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देना ही अलंकार है। आइए हम लोग समझते हैं, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, जैसा हमने अभी प्रस्तुत भी किया। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण या गहने है, जो मैंने आपको अभी बताया। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ था शोभा और कार का अर्थ था करने वाले, यानी जो शोभा बढ़ा रहे साहित्य में उसको अपन अलंकार कहते हैं। परिभाषा, काव्य रूपी शरीर की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके, शब्दों और अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करना, सौंदर्य उत्पन्न करना, उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के यूं तो मुख्यतः दो ही प्रकार है, लेकिन इसके 3 भी प्रकार माने जाते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अब ये शब्दालंकार क्या है हम लोग समझते हैं। जब काव्य के अंदर सुंदरता या शोभा शब्द में निहित हो, शब्द में, उस शब्द को अगर हटा दें तो सौंदर्य या शोभा खत्म हो जाती है, तो वो शब्द आना जरूरी है, तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। यानी शब्द के आधार पर काव्य में चमत्कार या सौंदर्य होता है। इसके उदाहरण हम लोग लेते हैं, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति प्रकाश, श्लेष और वक्रोक्ति। दूसरा है अर्थालंकार। जब अलंकार का चमत्कार या सौंदर्य जो है वो अर्थ में निहित हो, अर्थ के द्वारा हम उसमें सुंदरता उत्पन्न करते हैं या चमत्कार उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। इसके उदाहरण है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, अतिशयोक्ति, विरोधाभास और मानवीकरण अलंकार। तीसरा अलंकार का प्रकार है उभय अलंकार।
उभय अलंकार का अर्थ होता है दोनों में, यानी जब काव्य में जब समान वर्णों की आवृत्ति, जहां अलंकार का चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाता है, यानी शब्द भी हो अर्थ भी हो, उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। एक ही अलंकार है, उसके अंदर श्लेष, जिसके अंदर शब्द श्लेष भी होता है और अर्थ श्लेष भी होता है, तो इसलिए ये एक और अलंकार है उभय अलंकार। तो हम पहले पढ़ते हैं शब्दालंकार। पहला अलंकार है शब्दालंकार। शब्दालंकार में हम प्रथम लेते हैं अनुप्रास। काव्य में जब समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसके उदाहरण लेते हैं, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। आप लोग यहां देख पा रहे हैं भ वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हुई है। अलंकार को आप लोग पहचाने, यहां पर भगवान में प्रथम वर्ण जो है वो ब है, भक्तों में भी ब है, भयंकर में भी ब है, भूरी में भी ब है, भीति में भी ब है और भगैया में भी ब है, यानी भ वर्ण की जो आवृत्ति है वह एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहां च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। ये च वर्ण जो है, च वर्ण की जो आवृत्ति है वो एक से अधिक बार हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी पूल कदम्ब की डारण, कालिंदी यमुना नदी को कहते हैं, यमुना नदी के तट पर कदम की जो डाली है, तो यहां पर क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाये, तरनी तनुजा, देखिए तरनी के दो अर्थ होते हैं। अगर यहाँ तरनी की जो मात्रा है वो ऋस्व रखी जाए तो उसका अर्थ सूर्य होता है, और नी की मात्रा अगर ऋस्व के स्थान पर दीर्घ रखी जाए तो उसका अर्थ जो है वो नाग होता है। तो यहाँ तरनी में नी की मात्रा ऋस्व है, इसलिए यहाँ अर्थ करेंगे सूर्य। और तनुजा का अर्थ होता है पुत्री, तनुज का अर्थ है पुत्र और तनुजा का अर्थ है पुत्री। तो सूर्य की पुत्री यानी यमुना, यमुना नदी को सूर्य की पुत्री कहते हैं। तो उसके तट पर जो है तमाल जो वृक्ष है वो हरे भरे हैं, छाए हुए हैं, तो यह त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। गंदी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन, तो यह घ वर्ण की आवृत्ति जो है वो एक से अधिक बार हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। अब अनुप्रास अलंकार के जो है चार भेद किए जाते हैं। अनुप्रास अलंकार के चार भेद हैं। पहला है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास का अर्थ आप लोग ये समझे, जब काव्य में वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, अर्थात एक जैसा शब्द दो बार आए, केवल एक बार आवृत्ति होने से मतलब क्या है, एक जैसा शब्द जो है वर्ण जो है वो दो बार आए। जैसे उदाहरण से हम लोग देख रहे हैं, मोहनी मूर्त सांवरी सूरत नैना बने विशाल, भगवान कृष्ण का यहाँ वर्णन कर रहे हैं सूरदास। क्या बताते हैं, मोहनी मूर्त सांवरी सूरत नैना बने विशाल। मोहनी मूर्त, भगवान श्री कृष्ण की जो सूरत है, उनका जो चेहरा है वो मोह लेने वाला है, आनंदित कर देने वाला है, और सांवरी सूरत है, सावड़ा उनका रंग है। नैना बने विशाल, नैना आंखों को कहते हैं, नैना बने विशाल, और बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो म वर्ण है उसकी आवृत्ति दो बार हुई है, ये जो स वर्ण है उसकी भी आवृत्ति दो बार हुई है, यानी किसी भी वर्ण की आवृत्ति केवल दो बार हो या एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार, तो उसे जो है छेकानुप्रास कहते हैं। दूसरा उसका उदाहरण है वृत्त्यनुप्रास। काव्य में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो, काव्य में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है अनेक बार हो तो उसको अपन वृत्त्यनुप्रास कहते हैं। उसका सेम ही उदाहरण है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। तो इसमें भ वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए ये वृत्त्यनुप्रास है। तीसरा उदाहरण लेते हैं श्रुत्यनुप्रास। श्रुत्यनुप्रास का मतलब यह है कि एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले जो वर्ण है उसमें एक से ज्यादा है, तो ये श्रुत्यनुप्रास है। उदाहरण है, दिनांत था थे दिन नाथ डूबते। तो यहां पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ जो है दंती जो वर्ण है, जिसमें द है, न है, त है, दंती वर्णों का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये श्रुत्यनुप्रास है। अंत में है अंत्यनुप्रास। अंत्यनुप्रास जो अलंकार है अनुप्रास का, उसमें अंत के अंदर जो वर्ण संज्ञा होती है, अंत के अंदर अंत के जो वर्ण है उसमें वर्ण संज्ञा होती है, उसमें समानता आती है। उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो आप लोग देख सकते हैं अंत में जो है ये ई वर्ण आया है, तो यहां पर जो है अंत्यनुप्रास है। कुछ विद्वान ये अंत का जो हमने लिखा है लाटानुप्रास, कुछ विद्वान उसको
अनुप्रास का भेद भी मानते हैं, लेकिन कुछ उसको अलग से भी मानते हैं। तो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th के कोर्स में ये लाटानुप्रास भी है, तो उसे हम समझ लेते हैं। जब कोई शब्द अनेक बार आए, अब देखिए अनुप्रास में हमने अब तक जो बात की थी वो वर्ण की बात की थी, और परिभाषा में हमने लिया था कि एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति होती है। लेकिन यहाँ लाटानुप्रास में थोड़ा अलग है। यहाँ शब्द जो है वो अनेक बार आता है, शब्द जो है वो अनेक बार आता है तथा अर्थ समान हो, उन शब्द का अर्थ जो है वो समान ही रहता है, लेकिन अन्वय प्रत्यय का भिन्न भिन्न हो। अन्वय का मतलब ये है जब हम अर्थ निकालते हैं तो उसका जो अन्वय करते हैं, उसको जो जमाते हैं, उन शब्दों को जब लिखते हैं तो अन्वय जो है वो भिन्न भिन्न होता है, लेकिन अर्थ समान रहता है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो क्यों धन संचय, ये दोनों का अर्थ समान है, यानी धन का संचय नहीं करना है। तो एक के साथ सपूत के साथ ये शब्द वाक्य जुड़े हैं, शब्द जुड़े हैं, और दूसरा कपूत के साथ जुड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है लाटानुप्रास अलंकार है।